मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार साथियों, ये हमारा परसेंटेज चैप्टर का हमारा 7वां लेक्चर है। इससे पहले हम 6 लेक्चर को कंप्लीट करवा चुके हैं। ये हमारा 7वां लेक्चर है और 7वां लेक्चर का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। क्या दे रखा है? एक रेडियो के मूल्य को पहले 20% बढ़ा दिया जाए और फिर क्या बोला है 20% घटा दिया जाए तो रेडियो के मूल्य में वृद्धि या कमी क्या होगी। देखिए, ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे? जब सेम बढ़ा रहा है और सेम घटा रहा है, सेम बढ़ोतरी हो रही है और सेम कमी हो रही है, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? देखिए, जब क्वेश्चन के अंदर सेम बढ़ रहा है और सेम घट रहा है तो हमेशा याद रखना, सेम बढ़ा रहा है और सेम घटा रहा है तो हमेशा ही कमी होगी। क्या होगी? किसी वस्तु का मूल्य, रेडियो का मूल्य सेम वृद्धि सेम कमी, तो हमेशा ही क्या होगी? कमी होगी। अगर आपको ये चीज पता है कि हमेशा ही कमी होगी तो आपने क्या करना है? क्या दे रखा है? 20% बढ़ा दिया जाए, 20% घटा दिया जाए। 2 बार दे रखा है 20 और इसका क्या कर देंगे? स्क्वायर, और परसेंट के लिए क्या कर देंगे? बाई में 100 कर देंगे। अब 20 का स्क्वायर कितना आता है हमारे पास? 400। बाई में कितना आएगा? 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करें, कितना आएगा? 4%। अब ये काम कहाँ पे आएगा? क्योंकि ऑप्शन के अंदर 4% भी और -4%। बट आपको ये पता होना चाहिए कि जब सेम बढ़ रहा है और सेम घट रहा है तो हमेशा ही कमी होगी। तो क्या हो जाएगा? -4%, जो कि डी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगर बाई चांस आपको ये तरीका याद ना रहे तो हम हमारा वाला जो फॉर्मूला है A+B वाला, 20% बढ़ा दिया जाए तो प्लस की वैल्यू लेंगे, 20% घटा दिया जाए तो माइनस की वैल्यू लेंगे। अगर एक बार घटा दिया जाए, सॉरी यहाँ पे एक बार माइनस आता है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? माइनस लिखेंगे। क्या हो जाएगा? A × B अपॉन क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। A का मान कितना हमारे पास? 20। B का मान कितना? घटा दिया जाए तो माइनस की वैल्यू 20, -20 × 20 अपॉन 100। 0 से 0 को कैंसिल आउट, इस 0 से इस 0 को कैंसिल, प्लस के 20 माइनस के 20 कैंसिल आउट हो जाएंगे। 2 2 से कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। किस चीज का निशान है? -4%। अब इससे तो हमें सिंपली पता चल जाता है कितने परसेंट की कमी आई? -4% की, जो कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपको एग्जाम के अंदर करना, आपको ये पता है कि सेम वृद्धि हो रही है और सेम कमी हो रही है तो आप इस मेथड से सोल्व कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर कमी होगी, तो इसका डी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। लास्ट टाइप का एक एग्जांपल और लेते हैं। अब की बार इसने क्या बोला है? एक रेडियो के मूल्य को पहले 30% बढ़ा दिया जाए, फिर 30% घटा दिया जाए। पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या बताया था? अगर सेम वृद्धि और सेम कमी हो रही है तो हमेशा ही कमी होगी, ये याद रखना है। क्या याद रखना? कमी होगी। अब मैंने क्या तरीका बताया था? 30% बढ़ा दिया जाए, 30% घटा दिया जाए। इसका स्क्वायर कर देंगे। 30 का स्क्वायर कितना आता है? यहाँ पे 30 का स्क्वायर, और बाई में कितना कर देंगे? परसेंट के लिए 100। 30 का स्क्वायर कितना होता है? 900। बाई में कितना हो जाएगा? 100। 2 जीरो से 2 जीरो कितना आएगा? 9% कमी, क्योंकि सेम वृद्धि हो रही है और सेम कमी हो तो क्या हो जाएगा? कमी होगी। तो क्या हो जाएगा? -9%। तो सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। या आप, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया है, जो पहले A+B वाला जो हमारा फॉर्मूला है उससे भी इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, उस मेथड से आप सोल्व करके देख लेना। नेक्स्ट टाइप का फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। क्या बोला है? राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है? देखो, राम की कंपैरिजन की गई है श्याम के साथ। लिख लेता हूं मैं, राम और श्याम 2 भाई हैं। राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। जो राम की आय ना श्याम की आय से 20% अधिक है। श्याम की मान लेता हूं मैं 100 है, तो राम की 20% अधिक है तो कितनी आ जाएगी? 120। फिर क्या बोला है? श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है? देखिए, श्याम की आय राम की आय से कितने परसेंट कम है? 120 में 100 को माइनस करूंगा तो कितने परसेंट कम है? 20% कम है। यहाँ पे परसेंट में लिख लेता हूँ, कितने परसेंट कम है? 20%। तो क्या बताना? श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है? यहाँ से परसेंट हटा देते, बाद में करेंगे, इसको हटा देता हूँ, इसको परसेंट कोई जरूरत नहीं है।
अब ये श्याम राम से कितने परसेंट कम है, 20, कितनी कम है, 20% में बताना है। क्या बताना है, श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है, किसकी आय, श्याम की आय कितनी कम है, 20। किसकी आय से, किसके साथ कंपैरिजन की गई है, श्याम की राम के साथ, जिसके साथ कंपैरिजन की जाती है उसको बाई में लिखेंगे और मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। अब इसको काटेंगे, 20 से काटेंगे तो कितने पे कटेगा, 6 पे। अब 2 से काटेंगे तो 3 पे, कितना आएगा, 50/3, कितना आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो 16 सही 2/3%। अब इस मेथड से सोल्व कीजिए। एक मेथड और बताता हूं आपको, कुछ नहीं करना है। देखिए राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, सिंपली बात है, जितनी अधिक है उसको ऊपर लिख लेंगे, सही बात है, जितनी अधिक है उसको ऊपर लिख लेंगे, यहां तक पढ़ना है। राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, जितनी अधिक है उसको ऊपर लिख लेंगे। अब जितनी अधिक यहाँ पे अधिक दे रखी है तो नीचे 100 में कितनी अधिक दे रखी है, 20, नीचे 100 में जितनी अधिक उसको ऐड कर देंगे और मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। अब सोल्व करेंगे, 20/100 में 20 को ऐड करेंगे कितना आएगा, 120, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 100। अब काटेंगे तो वही बात आएगी, 2 से काटेंगे 3 और कितना आएगा, 50/3, मतलब 16 सही 2/3%, जो कि ए ऑप्शन होगा वो आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। लास्ट टाइप का एक एग्जांपल और लेते हैं। क्या बोला है, राम की आय श्याम की आय से 25% अधिक है। जो राम की आय है ना, श्याम की आय से कितनी परसेंट अधिक है, 25% अधिक है। तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। देखिए फिर लिख लेता हूं मैं, राम और श्याम। क्या बोला, राम की आय श्याम की आय से 25% अधिक है। मान लेता हूं श्याम की मैं 100 मान लेता हूं, तो राम की कितनी अधिक है, 25 अधिक है, तो कितनी अधिक होगी, 125। तो बोला श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है, श्याम की आय वैसे राम की आय से कितनी कम है, 25 कम है। परसेंट में निकालेंगे, किससे, कितने परसेंट कम है, 25% कम है। किसकी आय से, किसके साथ कंपैरिजन की गई है, श्याम की राम के साथ कंपैरिजन की गई। राम की कितनी है, जिसके साथ कंपैरिजन की जाती है उसको बाई में और मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। कितना आएगा, 5 पे कटेगा, ये कितना आएगा, 20। हमारे पास कितने परसेंट का आएगा, 20%। आप दूसरे मेथड से सोल्व कीजिए। राम की आय श्याम की आय से कितनी अधिक है, 25% अधिक है। जितनी अधिक है उसको ऊपर लिख लेंगे। अब बताना क्या है, मैंने क्या बताया, अधिक है तो नीचे 100 में ऐड कर देंगे, पीछे कुछ नहीं देखना है, आपने यहाँ पे देखना है कितनी अधिक दे रखी है। अगर अधिक दे रखी है तो यहाँ पे क्या करेंगे, 100 में ऐड कर देंगे और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 25/125 मल्टीप्लाई 100, काटेंगे तो कितने में कटेगा, 5, और कितना आएगा, 20%, जो कि आपका सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट टाइप का फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अब की बार क्या बोल रहा है, ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है। इससे पहले क्या बोला था, अधिक है। अब की बार क्या बोला है, कम है। बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए ए का वेतन है ना बी के वेतन से, ए का वेतन बी के वेतन से कितने परसेंट कम है, 20% कम है। किसका वेतन, ए का वेतन, किसके वेतन से, बी के वेतन से। बी को मैं 100 मान लेता हूं तो 20% कम है ए, तो कितना हो जाएगा, 80%। फिर क्या बोला है, बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। जो बी का वेतन ए के वेतन से कितना अधिक है, 20 अधिक है। किसके वेतन से, बी का वेतन किसके वेतन से, ए के वेतन से। तो बताना क्या है, बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना अधिक है, 20। किसके वेतन से, ए के वेतन से, जिसके साथ कंपैरिजन की, बी की कंपैरिजन किसके साथ, ए के साथ। किसके साथ कंपैरिजन की है, ए के साथ, तो बाई में ए लिखेंगे और मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे, 100 करेंगे। काटेंगे कितना आएगा, 4, इसको काटेंगे कितना आएगा, 25%। एक मेथड तो हमारे पास ये हो गया। अब सेकंड मेथड क्या है, क्या बोला है, ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है। जितना भी कम है उसको ऊपर लिख लेंगे। मैंने इससे पहले भी क्वेश्चन बताया था अधिक वाला, अब की बार मैं कम वाला बता रहा हूं।
ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, जितना कम है उसको ऊपर लिख लेंगे। अगर कम बोले नीचे 100 में से माइनस कर देंगे, कितना 20, जितना बोले 20 बोले 30 बोले, इसने कितना बोल रखा है 20, और मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे 100 कर देंगे। अब इसको सोल्व करेंगे 20/100 में से 20 को माइनस करेंगे कितना आएगा 80, और मल्टीप्लाई में कितना कर देंगे 100 कर देंगे। अब इसको सोल्व करेंगे कितने में कटेगा 1 4, अब ये कितने में कटेगा 25%, कितना आया 25%, जो कि बी ऑप्शन होगा वो आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। लास्ट टाइप का एक एग्जांपल और लेते हैं। क्या बोला है, ए का वेतन बी के वेतन से 40% कम है। जो ए का वेतन है ना, ए का वेतन किसके वेतन से, बी के वेतन से कितनी प्रतिशत कम है 40% कम। बी को मैं 100 मान लेता हूं, तो ए का वेतन बी के वेतन से कितना कम है 40 कम है, तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब क्या बोला है, बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है, बी का वेतन ए के वेतन से कितना % अधिक है 40। किसके वेतन से, प्रतिशत में निकालना है, किसके वेतन से, बी का वेतन 1 से कितना अधिक है 40, किसके वेतन से ए के वेतन से। ए के साथ कंपैरिजन की, जिसके साथ कंपैरिजन की गई उसको बाई में और मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे 100। अब काटेंगे 20 से 2 पे, 20 से 3 पे, कितना हो जाएगा 200 बाई में 3 हो जाएगा। क्या लिख सकते हैं 66 सही 2/3% हम लिख सकते हैं। दूसरा मेथड, ए का वेतन बी के वेतन से कितना कम है 40 कम है, जितना कम है उसको ऊपर लिखेंगे। अब करना क्या है, जितना कम है उसको 100 में से माइनस कर देंगे, 100 में से 40 को माइनस करेंगे और मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे 100। अब इसको सोल्व करेंगे 40 बाई में 100 में से 40 को माइनस करेंगे कितना आएगा 60 और मल्टीप्लाई में 100। 20 दूनी 40, 20 तिया 60, कितना आएगा 200 अपॉन कितना आएगा 3, 66 सही 2/3%। आप किसी भी मेथड से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, जो कि ए ऑप्शन आएगा वो बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या बोला है, ए का वेतन बी के वेतन से 25% कम है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। आपका जो भी आंसर आता है वो कमेंट बॉक्स के अंदर डाल दे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।